गोस्वामी जी ने कहा है कि जिनको भगवान के दर्शन की लालसा है वो कुछ मत करिए, केवल कथा सुन लीजिए। ये कथा भगवान के दर्शन की गारंटी है। इस कलिकाल में जिसमें हम और आप बैठे हैं, ध्यान करना, योग करना, पूजा पाठ करना बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन बहुत है। हमारा तो मन लगता नहीं है। आपका लग जाता हो तो आपको धन्यवाद है। आंख बंद करते हैं, दुनिया की उलझुल बातें जो कभी नहीं आती थी वो ध्यान में आने लगती है। 20-30 वर्ष पहले किसी ने गाली दे देती, आंख बंद करते वो आदमी दिखाई देने लगता है, वो याद आने लगता है। इस कलिकाल में गोस्वामी जी कहते कोई दूसरे कठोर साधन की आवश्यकता ही नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गाम। संतत सुनिए, राम गुण गाम। एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग होता है। ये जो कलयुग का मौसम है, इसमें शरीर तोड़कर और मन को एकाग्र करके ध्यान में डूबना ये संभव नहीं है, संभव नहीं। जो कहते नहीं हमारा ध्यान लग जाता है वो भ्रम में है। चूंकि इसका अभी कोई थर्मामीटर नहीं बना है जिससे चेक किया जा सके कि ये ध्यान में बैठे हैं कि धंधे में बैठे हैं। बहुत कठिन होता है। आंख बंद करिए, सारी दुनिया घूमने लग जाती है पूरी की पूरी। महात्माओं का तो बिल्कुल ही नहीं लग सकता। एक छोटी सी गृहस्थी के लिए आपको इतनी अशांति रहती है, जिनके 20-20, 30-30, 40-40 जगह जगह आश्रम हैं, उनके झंझट हैं, उनके उत्तराधिकारियों के पमाड़े हैं, वो आंख बंद करेंगे, भगवान याद आएंगे उनको कि कोर्ट की तारीख याद आएगी, कि झंझट याद आएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए आचार्य त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। तुम त्रिकालदर्शी भोलेनाथा, विश्व बदर जी भी तुम्हारे ही हाथा। इस मौसम में इतना ही कहा कि कानों से भगवान की कथा सुनिए और होठों से भगवान का नाम लेते रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। कोई दूसरे कठोर साधन में उलझने की आवश्यकता है। कानों से भगवान का नाम सुने। कि जिनके भी मन में भगवत दर्शन की लालसा है, आकांक्षा है कि हमको नेत्र बंद होने से पूर्व एक बार स्वप्न में भगवान की झांकी का दर्शन हो जाए। और भगवान का दर्शन स्वप्न में ही होता है, जागृत में भगवान का दर्शन नहीं होता, स्वप्न में ही होता है। भगवान का दर्शन जब होता है तो जीव मूर्छित जैसा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जब प्रकट दर्शन दिया था तो अर्जुन को पहले मूर्छित कर दिया था, तब दर्शन दिया था। तो जब मूर्छा दूर हो गई और वो जागा मूर्छा से, तो कहता अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था। अजानता महिमानंत वेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। हम तो ये समझते ही नहीं थे कि तुम अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक ब्रह्म हो। तो मैं तो समझता था हम लोग तो मामा फूफी के भैया भैया है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। सखेति मत्वा प्रसवम, हम तो सखा खेल खेल में बस यही समझते थे भाई भाई। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति,
अजानता महिमानंत वेदम मया प्रमादात प्रणय नवापि। भगवान मूर्छा में दर्शन देते हैं। जब आदमी को मूर्छित कर देते तो उनके तेज को वो सहन कर ही नहीं सकता, इसलिए स्वप्न में ही झांकी आती है। या आपको जागृत में जब आती है तो आपको भी बेहोशी जैसी रहती है, ऐसा लगता है कुछ आया और गया, आया और गया, फिर आप हाथ ही मिलते रह जाते हैं। हम तो बात भी नहीं कर पाए, हम तो कुछ कह भी नहीं पाए, वो तो गायब हो गए। तो इस कलिकाल में ही नहीं, हमेशा भगवान जब दर्शन देता है तो आप प्रकट दर्शन देता है, बेहोशी जैसी अवस्था किसी और स्थिति में पहुंचा देता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। कथा ये भगवान के जागृत साक्षात्कार का एक साधन है।